और आप ये रहता है थोड़ा सा, हमारा मन विभिन्न तरह से हम परवरिश पाते हैं, हमारी जो अपब्रिंगिंग है वो अलग ढंग से होती है, और हम जो चीज़ संदेह आत्मक होनी चाहिए उन पर संदेह कम करते हैं, और जो चीज़ संशय से परे होती हैं उन पर अधिक करते हैं, क्योंकि ऐसे ही हम बड़े होते हैं, सीखते हैं, समाज को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, और कई मायनों में वो भी लोग ठीक ही सोचते हैं, क्योंकि प्रादुर्भाव समाज में गलत चीज़ों का प्रचार प्रसार अधिक मात्रा में होता है। आचार्य कौटिल्य कहते थे कि जो नकली सिक्के हैं वो असली मुद्रा को चलन से बाहर कर देते हैं। अगर आपके पास में कहीं से कोई नकली नोट आ जाए या खोटा सिक्का आ जाए तो आपको एक चिंता सताने लगेगी सबसे पहले उसको चलाने की, क्योंकि आपको लगेगा कि ये मेरी मुद्रा अमुद्रा ना हो जाए, ये मेरा धन क्षय ना हो जाए, ये कभी खराब ना हो जाए, या पता चल गया नकली है तो चलेगा ही नहीं, तो मेरा 20, 50, 100, 200, 500 जो भी उसका मेरे को हानि होगी, तो सबसे पहले चलाते हैं। तो नकली सिक्के बाजार में सबसे ज़्यादा चलते हैं, सबसे ज़्यादा चलन में होते हैं, शीघ्र चलाए जाते हैं। सभी मायनों में ये चीज़ लागू होती है। तो इसलिए कई बार हम समझ नहीं पाते कि कौन सी चीज़ कैसी है, लेकिन अगर हमारा सौभाग्य उदित है और हमारा एक गहरा आधान परमात्मिक कार्यों से जुड़ा है तो हम उसे समझ और स्वीकार कर लेते हैं। और इसमें कोई ऐसा भी नहीं है, इसको ज़्यादा बहुत सारे गुरु हैं बेचारे परेशान, मैं उनको यही समझाता हूँ। सावित्री श्री बल्लभगढ़, सोमनाथ और ये उषा देवी, ये भी जुड़े हैं, शशि बघेल, शेफाली, रुचि, राहुल देव। तो मैं यही समझाता, उनको यही बता रहा था कि ये तो हमेशा एक बहुत सामान्य सी बात है जो हमेशा मैं आपसे चर्चा में लेता हूँ, आपसे बात करता हूँ कि दुर्योधन को समझ नहीं आया, ठीक है, दुशासन को समझ नहीं आया, किसी को समझ नहीं आया, धृतराष्ट्र और विदुर और संजय ये तो सब महल में ही बैठे थे, उन्हें भी समझ नहीं आया, लेकिन द्रोण और कृपलानी और सारे के सारे तो कर्ण और बड़े बड़े योद्धा सब सामने ही खड़े थे, अश्वत्थामा और बहुत सारे नाम, एक से एक महान आत्मा सामने खड़ी थी, लेकिन कुछ स्वीकार करने को तैयार ही नहीं। वो महानतम दर्शन, वो विराट रूप दर्शन तो कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया जा रहा था। वो किसी कमरे में कोई बेडरूम में बैठ के चर्चा नहीं की गई है अर्जुन के साथ। वो कोई ऐसा अंतरंग संवाद नहीं है कि दो लोगों ने बैठ करके कहीं किसी जिप्सी में शीशे बंद करके और वहाँ बैठ के चर्चा कर ली हो, खुले मैदान में, खुले सबके सामने। और वो कह रहे हैं अरे यार इनका ये सब बंद हो तो हम अपना काम चालू करें, ये मायावी हैं, ये ऐसी चीज़ें दिखाते रहते हैं। उससे पहले हस्तिनापुर में उसका प्रदर्शन करके आ ही चुके थे। तो ये नहीं आता है समझ, तो धीरे धीरे सब। इसके लिए मैं बस अंततः अब यही सोचता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी का भाग्य थोड़ा पोच है, किसी का भाग्य थोड़ा डस्टी है, या किसी के भाग्य पर थोड़ी सी धूल जमी है, इसलिए उसको वो दृश्य कम स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। किसी का शीशा साफ है तो उसको वो थोड़ा सा साफ दिखने लगता है, और किसी को दृष्टिगोचर नहीं होता है, किसी को नहीं दिखाई देता है। तो इसमें बस उसके लिए जो सद्बुद्धि की प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने की जरूरत तभी तो पड़ती है। सभी के जीवन में सब अच्छा हो तभी तो कहना पड़ता है, वरना जरूरत नहीं थी ये कहते कि जो 3 दृष्टिहीन है उनको दृष्टि मिले। लेकिन सिर्फ देख लेने भर से साइट में और विजन में बड़ा फर्क है, दृष्टि में और दृष्टिकोण में बड़ा फर्क है। दृष्टि ठीक हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं दृष्टिकोण भी ठीक हो। एक उस्ताद शायर है बशीर बद्र, वो लिखते हैं, कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर ना हो। अब देखिए, कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर ना हो। खराब नजर होती है, आंख नहीं खराब होती। आंख खराब तो मतलब अंधा है आदमी, मतलब इसकी नजर ठीक नहीं है, भाई ये आदमी ठीक नहीं है, इसकी नजर में दोष है। तो कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर ना हो, और मुझे एक रात नवाज दे, फिर उसके बाद सहर ना हो। वो रात तेरे दर्शन की, तेरे सम्मुख बैठने की, वो परमात्मा से मिलन की रात इतनी लंबी हो जाए कि उसके बाद कभी प्रभात होने की जरूरत ही नहीं है, फिर सूर्य किरण निकले ही ना कभी। और वो बड़ा रहीम और करीम है। कुछ चीज़ें अपनी भाषा की शिल्प में अच्छी जंग से आती हैं। तो ये उर्दू हमारे भारत की भाषा है, ये भी हमें समझना चाहिए, इसमें ज़्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। कहते हैं वो बड़ा रहीम और करीम, मतलब बहुत दयालु और कृपालु है ईश्वर। वो बड़ा रहीम और करीम है, मुझे ये सिफत भी अता करे, मुझे ये क्वालिटी दे दे वो कि तुझे भूलने की दुआ करूं तो दुआ में मेरी असर ना हो, तुझे भूलने की दुआ करूं तो दुआ में मेरी असर ना हो, मुझे एक रात नवाज दे फिर उसके बाद सहर ना हो।
कोई भी कवि, कोई शायर बिना आध्यात्मिक हुए कोई रचना लिख नहीं सकता। हम उसके प्रयोग, उसके निहितार्थ अलग ढंग से, बुल्ले शाह की कविताएं हैं, बहुत सारे लोगों की हैं। फिल्मों में जाने से वो ऐसा लगा कि फिल्मी है, लेकिन उनका फिल्म से कोई वास्ता नहीं है। रूमी की जितनी रुबाइयाँ हैं वो सारी की सारी परमात्मा के लिए गाए गए गीत हैं, बहुत सारे लोगों के। तो वो एक अलग एक पृष्ठभूमि से वो चीज़ें चलती हैं, तो हम ऐसा समझें तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन जिन्होंने परमात्मा के लिए अपने जीवन, जिन्होंने सच्चे सुख और सच्ची शांति को पाना है, उनको अपने आप को परिमार्जित करके इस मार्ग पर अग्रसारित करना ही होगा। इसके अलावा कोई और रास्ता है नहीं। और जिन्होंने अपने विराट व्यक्तित्व को उपलब्ध होना है, अगर मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति है, खाना पीना मैथुन शय्या नींद भोजन यही आपके जीवन का लक्ष्य है परम, तो कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप मनुष्य के रूप में सम्मान के पात्र हों, प्रेम के पात्र हों, सत्कार के पात्र हों, निरोगी रहें, सुयोगी रहें, दर्शनीय हों, अच्छे हों, सब आपको देख करके अच्छा अनुभव करें, सब आपके लिए प्रार्थनाएं करें और आपके समीप को तरसें, तो आपको अपने कुछ गुणों के परिष्कार की ओर उन्मुख होना पड़ेगा। और वो परमात्मिक दर्शन और परमात्मिक बातों से और उस बात को समझने से ही आती है।